हेलो हेलो हेलो। वो दिन भी हम लोग देखे थे साथियों हेलो कि पीठ में बच्चा और पेट में बच्चा लेकर के हम लोग पैदल मार्च करते थे इस आंगनबाड़ी को चलाने के लिए। उतार चढ़ाव जो जिंदगी में हमारी थी, हमारी सेविका साथियों की थी, हमारी सहायिका साथियों की थी, उस उतार चढ़ाव का अनुभव मैं यहाँ पे बयां करना चाहती हूँ। साथियों, जिंदगी में तो हमने बहुत दुख उठाया और बहुत कष्टों के साथ हम इस आंगनबाड़ी सेविका पद को हमने एक्सेप्ट किया। इसलिए किया कि हमारा देश, हमारा राज्य में हमारी सरकार चाहती थी कि आंगनबाड़ी सेविका ही एक ऐसा स्तंभ है जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग को चुना गया। साथियों, मैं इस बलालो आज जिंदगी इस मुकाम पे आ गई। आज सरकार की मदद से, हमारे पदाधिकारियों की मदद से आज हमारी मानदेय 10,000 रुपया है। तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। हेलो हेलो हेलो। वो दिन भी हम लोग देखे थे साथियों हेलो कि पीठ में बच्चा और पेट में बच्चा लेकर के हम लोग पैदल मार्च करते थे इस आंगनबाड़ी को चलाने के लिए। और 2 रुपया का पार्ले जी बिस्किट बच्चों को देकर 50 पैसा का चाना खाते हुए हम लोग पैदल मार्च करते थे रातू। और रातू से हम लोग आते थे ICDS का पैकेट लेकर के, रिक्शा से आते। कभी यातायात का सुविधा नहीं होता तो कोई ट्रक ड्राइवर को रोक करके हम लोग सब सेविका लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में बैठ करके उस मुकाम तक हम लोग पहुंचते थे। और बच्चों को पोषाहार से संबंधित उनको जो भी खाना पीना रहता था हम लोग पूरा करते थे। साथियों, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और हम लोग उस मुकाम को जीतकर आज इस मंच पर हासिल किए हैं। इस मुकाम को हम लोग ICDS क्या है? ICDS समेकित बाल विकास योजना जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें हमें हमारे बच्चे जो 0 से 6 माह जो गर्भवती धात्री कहलाती हैं और 6 माह से 3 साल जिसको हम लोग THR पैकेट वितरण करते हैं, और 3 से 6 साल की बच्चों को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास के लिए हम लोग प्रोत्साहन करते हैं, हम लोग शिक्षित करते हैं। साथियों, इस जिंदगी में आज तक हमने बहुत से कार्य को किया है, बहुत से कामों को हमारे जितने भी सरकार के आदेश के अनुसार हम सभी काम किए हैं। आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और बहुत अच्छी रीति से चल रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से आप सबों को, हमारे पदाधिकारीगण को मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ कि आज हम नगरी प्रखंड में हैं और विगत काम करते आए हैं। सभी पदाधिकारियों के साथ मिलना, उठना, बैठना, सीखना, हर कुछ किए। लेकिन मैं बहुत फुल थैंक्स देती हूँ हमारे आदरणीय श्री पीओ मैम जो विगत 4-5 महीनों से हमारे बीच में आई हुई है। और सचमुच साथियों, बहुत दिल आनंदित होता है कि सब कुछ समझने पर भी हम लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब से हमारी मैम श्री पीओ मैम आई हैं नगरी प्रखंड में, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकी जितनी भी तारीफ करूँ, बड़ाई करूँ, प्रशंसा करूँ, कम ही होगी। साथियों, ताली के साथ इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ये हम लोग का एक पदाधिकारी किसी से ट्रीट नहीं करते हैं। ये हमारी मैडम, हमारी दीदी और हमारे अपने घर के तरह हम लोग को ट्रीट करती हैं। जिन बातों को हमने समझ के भी नहीं समझा, उन बातों को आज समझने का मौका मिला। इनका पूरा श्रेय हमारी मैम CDPO मैम को जाता है। जितने भी कार्य हैं जो हम लोग करते थे पोषण के कर से संबंधित, वो चीज को हम लोग करते थे।
लेकिन हमारा ग्राफ हमेशा रेट पर ही आता था। जिला से जब भी रिकॉर्ड आता तो रेट पर ही आता था। लेकिन आज मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी मैम को, आदरणीय CDPO मैम को, सुपरवाइजर को, कि इनके प्रयास, अथक प्रयास से आज हमारी ग्रोथ जो है ग्रीन लेवल पर आ गई है। तालियां। और जितने भी हमारा कार्य है, कार्य क्षमता से बढ़कर हमने काम किया, लेकिन समझ नहीं पाई कि किस रीति से हम लोग को काम करना है। लेकिन आज विगत 4-5 महीनों से हम लोगों का कामों में सुधार हुआ, हम लोग का रजिस्टर में सुधार हुआ, हमारे पोषण टीका का मोबाइल में सुधार हुआ। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमने तो साथियों यहाँ तक कि CDPO मैम से हमने शिकायत भी किया, हमारी आदरणीय लक्ष्मी मैम सुपरवाइजर का, कि 10 बजे 11 बजे भी वो रिपोर्ट मांगती है। ये भी मैंने शिकायत किया था, इसके लिए सॉरी। कि कोई अंधेरा में है साथियों, कोई लाइट में है साथियों, कोई सोया हुआ है, किसी के परिवार में जिम्मेवारी है। पर मैडम का जुनून था, लक्ष्मी मैम का, कि नहीं रिपोर्ट देना है तो देना है, रजिस्टर खोल के बताइए। बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या बात है भाई, कि 10 बजे 11 बजे भी रात को रिपोर्ट मांगती है। लेकिन मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आज इनकी डांट और मैडम का अनुसरण के द्वारा आज हम बहुत अच्छे कंडीशन पर हैं। साथियों बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह काम को करते रहिए। और साथियों मैं तो ये कहती हूँ कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का जिस तरह समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका मामूली सेविका नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मामूली नहीं है। हम लोग जानते हैं गांव के घर में किसका घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, किसका पेट में कितना महीना का बच्चा है, कौन गर्भवती कितना पोषण का राशन ले रही है, किसको हम लोग अच्छे पोषाहार देंगे, किसको हरी साग सब्जियों की जरूरत है, किसको विटामिन की जरूरत है, किसको टीकाकरण की जरूरत है। हम लोग बहुत काम करते हैं। सरकार हम लोग को ऐसे माथे में नहीं ढोए रहती है। बड़ा बड़ा पोस्टर लग गया आज BLO के नाम से। वो BLO कहाँ से आई है? आंगनबाड़ी सेविका। आंगनबाड़ी सेविका का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। साथियों आप लोग मेन रोड रांची जाके देखिए, शायद आप लोग नगरी में रहते हैं इसलिए आप लोग को पता नहीं है। मैं जाती हूँ रांची, मैं गदगद हो जाती हूँ जब BLO के नाम से बड़ा बड़ा पोस्टर वहाँ पर रखा जाता है। और वो मामूली नहीं, आंगनबाड़ी सेविका ही है। तो साथियों मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने आप को कम नहीं आके, हम लोग अपने आप को कम नहीं आके, हम लोग ऐसा काम कर गुजरे कि हमारी नगरी प्रखंड और हमारे पदाधिकारियों का मान और सम्मान ऊंचा हो। तालियां। मैं तो यही कहती हूँ कि जिंदगी ऐसे जियो, जिंदगी ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हारी कदम चुम ले। अगर मौत भी आए साथियों तो मौत तुम्हारी कफन चुम ले। तो मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे ढंग से काम कीजिए। हमारी CDPO मैम, सुपरवाइजर मैम का जो प्रयास है उसमें हम भी आगे बढ़ें और मैम को भी सफलता दें कि आने वाले जितने तमाम जिला और जितने मंत्रालय हैं सब नगरी प्रखंड के तारीफ काबिल करें। तो साथियों साथ ही में इस मंच से हमारे साथी आज जिला परिषद बैठी हुई हैं और आज से नहीं पुराना 20 साल से दोस्ती है कि कहीं भी ये हमको देखती हैं तो गाड़ी रोक के प्रणाम करती हैं। आज भी मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ पूनम जी को कि हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये काम करने में कंजूसी नहीं करती। आप लोग इनके पास जाके तो देखिए, ये आपकी जो भी कमी है उस कमी को ये हमेशा प्रयास करके पूरा करने का काम करती है। हमारी जिला परिषद की मैम आज बैठी हुई हैं, आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो भी समस्या है
हमारे नेता जुझारू नेता बजरंग महतो जी हमेशा जुझारू नेता है। रात को भी हम बुलाते थे तो रात को भी पहुंच जाते थे। किसी का मरण है, किसी का जीवन है, किसी का खुशी है, किसी का गम है, तो बजरंग महतो जी उपस्थित रहते थे। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी बातों को जिला परिषद में पहुंचाइए कि हम लोग के हाथों में मोबाइल है, जरूर हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को एक अच्छा प्रशिक्षित परिश्रम दिलाइए मोबाइल का, कि सब सभी का जो थोड़ा थोड़ा नॉन भी है, थोड़ा जानकारी भी है, थोड़ा समझने में गलती भी हम लोग करते हैं, तो सारी समस्याओं का हम लोग निराकरण कर सके। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जिला परिषद मैम, हमारे पदाधिकारी, हमारे CDPO मैम, सुपरवाइजरगण सभी से मैं मांग करती हूँ कि हमें प्रशिक्षण दिलाया जाए। क्या साथी आप लोग चाहते हैं मोबाइल का प्रशिक्षण? पोषण टीका का प्रशिक्षण को जाते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए। सभी कोई चाहते हैं, तो आज मैं मांग करती हूँ कि हम लोग का प्रशिक्षण दिलाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हमसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी। बहुत 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 धन्यवाद सुलेखा जी का, कि इन्होंने अपने वाणियों से, अपने शब्दों के चाल से इस समा को पूरे तरह से अपने वश में कर लिया है। और इनके अनुभव जो आपसे साझा की गई है और इनकी जो मांग है जो आप सभी के लिए है, इसके लिए हम सभी कार्यालय कर्मी, हमारे पदाधिकारी प्रयासरत हैं और हम करेंगे। अपनी कहानी, अपनी जुबानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और जुझारू दीदी को आपके समक्ष लाना चाहूंगी।